हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 7 मैथमेटिक्स के बुक का चैप्टर 1 का जो चौथा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। और इसके जो कुछ हमने आगे पढ़ चुके हैं तो उसके आगे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो आपका 1 है वो इंटीजर्स हम पढ़ रहे थे, तो इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को जो हमने पढ़े हैं उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। हम लोग जो है यहाँ पे हम पढ़ने वाले थे ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है चूँकि जो हमारा कोई इंटीजर होता है तो उसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव इंटीजर होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं। लेकिन अगर दोनों हमारे इंटीजर्स अगर नेगेटिव हों तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम अभी तक नहीं जानते हैं। हालांकि आपने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कुछ आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो है एक पैटर्न आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए हमने एक नंबर 3 लिया है और पूरा एक 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद एक दूसरा एक नंबर हमने लिया 4 और फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 के बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1, फिर -2। तो यहाँ पे ओवरऑल हम एक पैटर्न देखते हैं और इस पैटर्न से जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे देखिए 12 जो है धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पे जो जब हम 0 करते हैं तो ये हमारा 0 ही रहता है। लेकिन जब 0 से हम ऊपर जाते हैं यानी जब हम दूसरी नंबर को, एक नंबर तो हमारी यहाँ पॉजिटिव होती है लेकिन जो दूसरी नंबर है जब उसको हम नेगेटिव कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जो हमारा पॉजिटिव आ जाता है। तो ये किस तरीके का पैटर्न इसमें दिया है आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़रूरी नहीं है इसको। आप लोग इसको सिर्फ फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते हैं। और ये आपको पहले से पता होगा कि जब हम किन्हीं दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ए और बी के लिए -a मल्टीप्लाइड बाई -b इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई b। तो कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर होता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ये सब आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह भी दिए गए हैं, तो ये गेम्स वगैरह अगर आपके समझ में आते हैं बुक पढ़ के इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा फैक्ट दिया गया है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है एक, मतलब ये ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए यूलर एक बहुत अच्छे जो है मैथमेटिशियन हुए हैं। ये देखिए 1770, ये 1770 ईस्वी में हुए हैं, तो बहुत पुराने हैं। तो उन्होंने अपनी बुक में जो ये बुक जो इसमें लिखी हुई है एनकेटिंग जुर अलजेब्रा, तो ये पता नहीं क्या है, जो भी है एक बुक है कुल मिला के। अब यहाँ पे देखिए वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू अटेम्प्ट टू प्रूव। जैसे यहाँ पे देखिए यूलर ने जो आपका किन्हीं भी दो यानी दो नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस इक्वल्स टू +1, इस बात को प्रूव करने का एक जो है प्रयास इन्होंने किया था। अब चूंकि इसका जो प्रूफ होता है आपके लेवल का नहीं है, आप जानिए कि जो है बहुत आगे तक इसका जो है प्रूफ दिया जाता है मैथमेटिक्स में। तो आप इसको सिर्फ जनरली इसको याद कर लीजिए कि किन्हीं भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए जो अगला टॉपिक आपका है प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब हम 3 या इससे अधिक नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर हैं, यहाँ पे 3 नेगेटिव इंटीजर हैं, इसके आगे जो है 4 नेगेटिव इंटीजर हैं, इसके आगे जो है 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका ओवरऑल रिजल्ट जो हमारा है वो क्या मिलेगा हमको। तो इसको भी हम बुक में ऐसे ही पढ़ लेंगे और इसका जो है कंक्लूजन हम आपको दे देते हैं, बाकी हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन आपको दिया गया है। तो जब भी कभी आपको दो से अधिक, जैसे हमने ये जानते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर होता है। साथ ही में एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर, इसका जो रिजल्ट आता है हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। तो ये चीज़ हमने जो है पढ़ चुके हैं आगे, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिए हैं। लेकिन जब हमारे पास ढेर सारे इंटीजर्स होते हैं और उन इंटीजर्स में क्या होता है, जब कुछ नेगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो हमको सिर्फ ये देखना होता है कि जो हमारे ये इंटीजर्स इस तरीके से मल्टीप्लाई किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ढेर सारे इंटीजर्स जब इस तरीके से मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो हमको ये काउंट कर लेना चाहिए कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। जैसे एक नेगेटिव इंटीजर 2, 3, 4,
5। अब यहाँ देखिए बीच में कहीं भी जो है माइनस प्लस का साइन नहीं है, ये सभी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 नेगेटिव इंटीजर है, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो जब ऐसे ढेर सारे नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास हों और अगर जो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है अगर वो क्या है, ऑड है, अगर वो क्या है, ऑड है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर वो ऑड है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक नेगेटिव आता है। और यही नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर वहाँ पे क्या होता है, इवन होता है, इवन अगर होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ऑड इवन क्या होता है, कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होती है तो उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 2 एक नंबर है जो कि ये 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि इसका रिजल्ट 1 आएगा, उसी नंबर से डिवाइड हो सकती है। तो हालांकि 2 ये एक इवन नंबर है और ये जो है एक प्राइम नंबर भी होती है। तो 2 अगर 2 नेगेटिव हैं तब भी इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव ही, क्योंकि इसको हमने देख लिया है। तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, बी फाइंड, यहाँ से हम रीड करते हैं। तो बी फाइंड दैट इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज इवन, अगर जो नंबर है नेगेटिव इंटीजर्स का किसी प्रोडक्ट में अगर इवन है, देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज ऑड, देन द प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर, अगर ये जो नंबर है ऑड है तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। जस्टिफाइड बाई टेकिंग 5 मोर एग्जाम्पल्स ईच काइंड, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थिंक, डिस्कस एंड राइट, ये जो हम इसको देख लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला देखिए क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट -9 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो ये जो हमको यहाँ पे दिया गया है तो इसमें देखिए नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 1 2 3 4, पूरे 4 हैं और चारों के चारों क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव, वेयर द प्रोडक्ट, तो ये जो है क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको नेगेटिव आएगा, नीचे वाला जो दिया है। तो ऊपर वाली जो हमारी नंबर है उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो है जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सभी नेगेटिव हैं, लेकिन जो नीचे वाला हमारा नंबर दिया है इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन ऊपर वाले का प्रोडक्ट ये आया है पॉजिटिव आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं पूरे कितने हैं, 4 हैं, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। हम जानते हैं कि जब हम इंटीजर्स को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जो है वो पॉजिटिव नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो 9 एक नेगेटिव इंटीजर है, 5 एक नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -3 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इस प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है वो कितना है, 3 है, और 3 चूँकि एक ऑड नंबर होता है इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या है, हमको नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, किसी प्रोडक्ट में अगर उसमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी हों साथ में तो हमको क्या करना होता है, हमको काउंट करना होता है नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपका इवन है तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जो है अगर वो क्या होता है, ऑड होता है, तो इसका प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके बाद में आगे देखिए दिया हुआ है इसी तरीके का एग्जाम्पल, यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ बी मल्टीप्लाई टुगेदर। तो अगर हम टुगेदर मल्टीप्लाई करते हैं 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 8 नेगेटिव इंटीजर्स और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं उन पे हम बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। हम विचार किस पे करते हैं, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर पे। अगर नेगेटिव इंटीजर का जो नंबर है वो इवन है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी जो हमारा ए वाला क्वेश्चन है उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए 5 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव है उसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं, विचार सिर्फ नेगेटिव पे करते हैं। अगर नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स हैं उनका, चूँकि ये 5 है और 5 एक क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव हमारे कुछ भी कितने भी हों, 5 हो, 10 हो, 15 हो, ऑड हो, इवन हो, कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब सिर्फ किससे होता है, नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स होते हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर्स हमारे इवन नंबर में हैं तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव इंटीजर्स हमारे ऑड नंबर हैं तो इसका जो है रिजल्ट इसका नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। -1 12 टाइम्स, -1 को चूँकि अगर हम 12 टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब 12 एक क्या है, एक जो है इवन नंबर है, 12 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए -1 2m टाइम्स, अब 2m टाइम्स, m एक नेचुरल नंबर है तो कोई भी नेचुरल नंबर जैसे हम 5 लेते हैं, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 10 आ जाता है। और 10 क्या है, ये एक हमारी क्या नंबर होती है, एक इवन नंबर होती है।
हम मान लेते हैं 4 लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8 आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम 2 गुना करते हैं तो हमको एक इवन नंबर मिलता है। किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम 2 गुना कर देते हैं तो हमको एक इवन नंबर मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो -1 2m टाइम्स, और m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो 2m का मतलब ये हमें जो 2m एक नंबर मिलेगी वो क्या होगी, एक इवन नंबर होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसमें दोनों का जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसको हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज होते हैं आप इसमें देखिए, कोई भी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का वो क्लोज्ड होता है। क्लोजर क्यों होता है, क्योंकि किन्हीं भी दो इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है हमेशा एक इंटीजर ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, या इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यानी जो इंटीजर होता है उन्हें वो जो है क्लोज्ड है, यानी किन्हीं भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ देखिए 20 25 100 दिया गया है तो ये एक इंटीजर हो गया। इसी तरीके से सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक यही चीज़ कि कोई भी दो इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है एक इंटीजर ही होता है। अब देखिए कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो वो कम्यूटेटिव होता है। इसको हम यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इससे देख सकते हैं। जैसे 3 और 4, तो 3 4 जा 12 आता है, और अगर हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तब भी 12 आता है। अगर हम 3 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यहाँ पे क्या आएगा, ये भी बिल्कुल दोनों क्या आएगा, दोनों 12 आएगा। तो इससे हमें नहीं मतलब है ये, हालांकि ये भी सही होता है कि माइनस साइन को हम चाहे जिस भी इंटीजर के साथ लगाते हैं, अगर हमारे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन को हम दोनों में से किसी भी इंटीजर के साथ लगाते हैं, रिजल्ट हमारा सेम आता है। तो हमको यहाँ देखना है जो इनका ऑर्डर है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार जितनी बार हम ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा। जैसे 12 यहाँ आया है, 12 यहाँ आया है, उसी तरीके से जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा, और भी जितने नंबर्स होंगे सभी में हमेशा बराबर आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का वो कम्यूटेटिव होता है, यानी किसी भी कोई भी दो इंटीजर होंगे a मल्टीप्लाइड बाई बिल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाई a। मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो, हम जानते हैं किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, या जो शुरुआत से यहाँ दिया गया इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाई जीरो इक्वल्स टू जीरो, 0 मल्टीप्लाइड बाई -4 इक्वल्स टू जीरो, -5 मल्टीप्लाइड बाई जीरो इक्वल्स टू जीरो, -6 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, ये भी जीरो आएगा। दिस शोज द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इज जीरो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए, ये मल्टीप्लाइड बाई जीरो इक्वल्स टू ए। तो इंटीजर कोई भी इंटीजर हो उसको जब हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये फैक्ट हमेशा याद रखना। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी इंटीजर को हम जीरो पाते हैं। ये फैक्ट हम पहले से जानते हैं, होल नंबर्स के लिए भी ये सही होता है, इवन रेशनल नंबर के लिए भी सही होगा। आगे देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताया हुआ था। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो हमारा इंटीजर नंबर का सेट है उस नंबर में जैसे यहाँ -3 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आता है, -4 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ -4 ही आएगा, निश्चित रूप से -4 आएगा। इसी तरीके से और जो नंबर है ये -1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -6 ही आएगा, निश्चित रूप से यही आएगा। तो किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं +1 से तो वही नंबर मिल जाती है हमको, यानी इस जो हमारी मूल संख्या होती है, जो बेसिक नंबर होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा 1 है इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आप जानते होंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, आप सभी जानते हैं, पीछे आपको आगे पिछले क्लासेज में आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से किसी भी इंटीजर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही इंटीजर मिल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी इंटीजर के लिए। किसी भी इंटीजर के लिए जो 1 है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लियर आप कर लीजिए। जैसे आइडेंटिटी दो होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी व्हेयर एज 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, तो आप एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, ज़ीरो को आंसर करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी मल्टी इंटीजर्स के लिए ज़ीरो होता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात आएगी तो यहाँ पे ये आप 1 को टिक करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि
क्वेश्चन यहाँ नीचे दिया गया है, कैन यू से -1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स? नो, क्योंकि जो -1 है उसको जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 5, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको 5 नहीं मिल के -5 मिल जाता है। तो क्या 5 और -5 इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी जो 5 की आइडेंटिटी है, इसकी जो पहले से पहचान थी वो बदल गई, वो नहीं रह गया जो ये पहले था। इसलिए क्या होता है, जो -1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ प्लस कर दें तो आपको +5 मिलेगा, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, इसलिए ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये ध्यान रखना होगा। आगे देखिए एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन आपने देखा होगा। तो अगर हम मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से कि पहले हम अगर किन्हीं भी कोई भी दो इंटीजर अगर हम ले लेते हैं, 3 इंटीजर ABC, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी 3 इंटीजर अगर हम ABC ले लेते हैं, तो अगर हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है उससे हम C को मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद में अगर हम बाद वाले दो को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको हम बीच जो ये वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों केसेज में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। दोनों केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा? वो हमारा सेम ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल ऊपर आपको दिए गए हैं, इसको आप जब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बराबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे -3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और -2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों केस में रिजल्ट आपका सेम आएगा। जैसे यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना आएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं इसलिए रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? इसका रिजल्ट हमारा 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इन पीछे वाले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 5 कितना होगा? 2 5 होगा -10। तो ये जो -10 आया, इसको जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल्स टू होगा, क्योंकि ये दोनों -10 और -3 दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, चाहे हम पहले वाले 2 को मल्टीप्लाई कर दें, बाद वाले को, उसके बाद वाले को मल्टीप्लाई करें, या बाद वाले 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें हम पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों केस में हमारा रिजल्ट बराबर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का, वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो ये हमारा टॉपिक था, इसको हमने देख लिया। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम जूम करके आपको थोड़ा सा बताते हैं अच्छी तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। जैसे यहाँ देखिए 16 मल्टीप्लाइड बाई 10/2 दिया गया है। तो अगर हम क्या करें, जो हमारा 16 है उससे हम 10 को मल्टीप्लाई कर दें, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है इनको हम जोड़ दें, तो ये जो जोड़ने के बाद आता है वो रिजल्ट हमारा क्या होगा? किसके बराबर होगा? अगर हम 10 और 2 को जोड़ करके उसके बाद में हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों रिजल्ट हमारे बराबर आते हैं। तो अगर ये दोनों रिजल्ट हमारे बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये इस तरीके से हम जानते हैं कि जैसे भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके बराबर होगा? अगर हम 10 और 2 को जोड़ करके 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रिजल्ट हमारा दोनों हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, सही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके लिए। तो ये देखिए एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना बुक में जो भी दिया है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, कैन बी से दैट द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स ऑल्सो? यस। तो निश्चित रूप से जो